हम करने वाले हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और दूसरा है अपरेंट स्टार्स पोजीशन। ठीक है, तो पहले मैं अपरेंट स्टार्स पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके लिए आपको एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है उसमें डेंसिटी वेरी करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी वेरी करती है। जस्ट नियर द अर्थ सरफेस अगर आप लोगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑप्टिकली डेंसर होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो डेंसिटी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कम होता जाएगा, मतलब वो रेयरर होता जाएगा। ग्राउंड के आसपास आप देखेंगे तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती जाएगी, या बोल सकते हो कि रेयरर मीडियम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज डिफरेंट है। जस्ट नियर द अर्थ सरफेस डेंसिटी ज़्यादा है। द लेयर्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ आर ऑप्टिकली डेंसर, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एज वी गो हायर एंड हायर डेंसिटी ऑफ लेयर्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंस डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। ठीक है, अगर डेंसिटी कम होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, डेंसिटी भी कम होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप ये समझो कि आपने ये पढ़ा हुआ है जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है। जैसे आपने ग्लास प्रिज्म में पढ़ा था, एक ग्लास स्लैब अगर आपके पास है, ये ग्लास स्लैब, और एयर से जब लाइट रे ग्लास स्लैब में जाती है तो लाइट रे ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती, क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है सरफेस पे। क्या होगा, ये नॉर्मल हमने बनाया सरफेस पे, तो लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वही यहाँ पर हमें समझना है, जब स्टार से लाइट आ रही है अर्थ तक तो क्या होगा। इसको हम थोड़ा सा और अर्थ के लेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पर अर्थ के लेयर्स कैसे होंगे, देखो है बहुत सारे लेयर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मान लो कि हम थोड़ा जूम करके इसको देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लेयर्स हैं, हमने सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर 3-4 लेयर्स बनाए हैं। अब जब लाइट एंटर होगी, सपोज यहाँ से अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है सपोज, ठीक है, तो स्टार की लाइट अगर इस तरह से आती है, किसी भी डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में आ रही है, सपोज ऐसे आती है एक स्टार लाइट, ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी जस्ट हमने समझा कि ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, अलग अलग लेयर्स की अलग अलग है। इधर कैसा है, रेयरर, और नीचे क्या है, डेंसर। ठीक है, इधर रेयरर है, इस नीचे जैसे जैसे आओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर इस मीडियम से इस मीडियम में, इस लेयर से इस लेयर में अगर आप आते हैं, ये जस्ट समझने के लिए बनाया है, जूम करके आप इमेजिन कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं, हम सिर्फ उसको समझने के लिए, थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए ये बनाया है मैंने। तो जब स्टार की लाइट इस तरह से एंटर होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, लाइट रे ऐसे नहीं जाएगी ना, स्ट्रेट नहीं जाएगी। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर, तो इस तरह से बेंडिंग हो गई। अब आगे देखो, फिर से दूसरा लेयर आ गया, डेंसिटी फिर डिफरेंट। अगर आप इन दोनों लेयर्स को कंपेयर करोगे तो ये रेयरर और ये डेंसर मीडियम है, फिर क्या होगा, लाइट रे ऐसे स्ट्रेट ना जाके फिर बेंडिंग हो जाएगी। इज दिस क्लियर। इसके बाद फिर से यहाँ पर नॉर्मल बना लीजिए, लाइट रे इंसिडेंट हुई है, स्ट्रेट ना जाके क्या होगा, फिर से बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर हो रहा है। एक और लेयर ले लेते हैं, यहाँ पर फिर से लाइट रे ऐसे स्ट्रेट ना जाके फिर बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज as a light from a star enters the uppermost layer of atmosphere it bends towards the normal। ठीक है, हर बार उसकी बेंडिंग होगी, अलग अलग लेयर्स में बेंडिंग होती जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि अब यहाँ से रेयरर से डेंसर मीडियम होता जा रहा है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल लाइट एंटर्स अवर आई। मान लो कि आप सपोज यहाँ हो, सपोज आप यहाँ से देख रहे हो, ये हमने बना दी आई। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो अब आपको कैसा दिखेगा, देखिए हमेशा हम स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, आपने सुना होगा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आप स्ट्रेट देखोगे, तो यहाँ से स्ट्रेट स्केल से बना लेना, तो आपको स्टार कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि आप सीधा देखोगे ना, आप ऐसे स्ट्रेट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रेट जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टार ऊपर है, एक्चुअल पोजीशन से स्लाइटली हायर है। ठीक है,
तो यही लिखा है, सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज हायर, स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। तो क्लियर हो गया अपरेंट स्टार्स पोजीशन क्यों है। वन वर्ड में अगर पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और रीजनिंग में प्रॉपर अगर पूछा जाए तो हम इस तरह से देंगे। अच्छा, बुक्स में क्या दिया होता है, बुक्स में एक सिर्फ कर्व बना देते हैं, ठीक है। इसी को अगर आप, क्योंकि ये बहुत बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ 4-5 लेयर्स नहीं है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स हैं, तो एज अ होल क्या होगा, ऐसा कर्व बना के दिखा दिया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम टॉपिक लेंगे व्हाई स्टार्स ट्विंकल। इसी में देखिए कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होता है, तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, स्पेस मतलब वैक्यूम, और यहाँ से सपोज अर्थ का लेयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से अर्थ का लेयर स्टार्ट हुआ यहाँ से। तो लाइट रे जब वैक्यूम में है तो जैसे स्ट्रेट जा रही थी वो वैसे स्ट्रेट जाएगी, वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर आएगा तभी तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। बिना एटमॉस्फेयर के स्पेस में जहाँ वैक्यूम है वहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे जैसे जा रही है वैसे ही जाएगी। और लाइट से फेक नहीं है, स्टार लाइट तो बहुत सारी है, अभी हमने समझने के लिए एक स्टार लाइट बनाई है, ठीक है। तो लाइट रे जब ऐसे जाएगी, इंसिडेंट होगी, ये इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, नॉर्मल बनाया। अब लाइट रे ध्यान से देखिए ऐसे नहीं जाएगी स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये है रेयरर मीडियम। अगर इस मीडियम और इस मीडियम को कंपेयर करो तो ये रेयरर और डेंसर, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक, इतना क्लियर। अब हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे फिर से नॉर्मल बनाते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाया, ठीक है। अब ये लाइट रे ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी, क्या होगा फिर से। अब अगर आप इन दोनों लेयर्स को कंपेयर करोगे, तो ये रेयरर कंपैरेटिवली, ये रेयरर और डेंसर है कंपैरेटिवली, ठीक है। ये इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये रेयरर और डेंसर, तो लाइट रे अब रेयरर से डेंसर मीडियम में फिर से जा रही है, तो क्या होगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर, समझ में आ रहा है। बोर्ड पे देखेंगे सभी ध्यान से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर वापस से हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, इस पे हमने नॉर्मल बनाया, ठीक। अब फिर से कंपेयर करो इस मीडियम और इस मीडियम को, ये मीडियम रेयरर और ये डेंसर, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम ऐसे आते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, इधर ऑप्टिकल डेंसिटी कम ज़्यादा 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 बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से नॉर्मल हमने बनाया, अब लाइट रे ऐसे ना जाके क्या होगा, अगेन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में गई है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, जितने कितने सारे लेयर्स हैं, बहुत बहुत सारे, और ये ऐसा होता रहेगा। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने बना दिया नॉर्मल। अब लाइट रे ऐसे स्ट्रेट ना जाके, जो ये जा रही थी ये ऐसे स्ट्रेट ना जाके क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। यहाँ पर फिर से हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे फिर से नॉर्मल बनाया, और यहाँ पर फिर से बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और आपको इस तरह से यहाँ से एटमॉस्फेयर के बाद आपको बिल्कुल कर्व पाथ दिखेगा, ठीक है। क्लियर हो गया कर्व पाथ कैसे दिखा, यस क्लियर, सबको क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, व्हाई स्टार्स ट्विंकल। तो इसमें ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर है कि यहाँ पर कैसे ऑप्टिकली डेंसर और कैसे रेयरर मीडियम होता है, उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए अब हम ये समझेंगे कि कैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर मोबिल एंड टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट ऐसे एज्यूम कर लिया था कि ये रेयरर है ये डेंसर है, फिर अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये रेयरर और ये डेंसर। अब डेंसर में कितना डेंसर, कोई कम डेंसर कोई ज़्यादा डेंसर, ठीक है, वो चेंज होता रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट एटमॉस्फेयर नहीं है, एक जैसा नहीं है, चेंज होता रहता है। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मोबिल है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, डेंसिटी लेयर्स की चेंज हो सकती है। अगर डेंसिटी चेंज हो सकती है तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन अलग अलग अमाउंट से होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा ही, ये लाइट रे जो यहाँ से आई है इसका रिफ्रैक्शन इसी तरह से हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे बेंडिंग हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी ऐसी बेंडिंग हो जाए, इसके बाद बेंडिंग कुछ और तरह से हो जाए, ठीक है। इसकी इस लाइट की बेंडिंग, चलो मैं एक बार इस लाइट की बेंडिंग ऐसे कर देती हूँ, ये लाइट सपोज ऐसे आई है, ठीक है, बेंडिंग इस तरह से होते होते हो सकता है कि इस तरह की बेंडिंग हुई हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइट की हमेशा, जो लाइट आ रही है उसकी हमेशा एक ही जैसी बेंडिंग हो, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है
और डेंसिटी वेरी करती है, तो जो रिफ्रैक्शन होना है वो अलग अलग अमाउंट से हो सकता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे डिफरेंट अमाउंट से हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि लाइट रे ऐसे बेंड हो जाए, ठीक है, फिर ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए और आपकी आइस तक ही ना आए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। या मान लो कि चलो सपोज 2-3 लाइट रेज अगर आप ले लो, सपोज जस्ट समझने के लिए, सपोज एक और लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो उसकी भी बेंडिंग अलग होगी, हो सकता है कि वो ऐसा बेंडिंग हो, ये भी हमारी आइस तक नहीं आई, हो सकता है कि कोई और लाइट रे हो उसकी बेंडिंग इस तरह से हो और ये हमारी आइस तक आ गई, हो सकता है कि कोई और लाइट रे हो, ये हमारी आइस तक नहीं आई, ठीक है। तो बेंडिंग अलग अलग तरह से हो सकती है। तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स लाइट फ्रॉम स्टार्स बट डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मूवमेंट टू अनदर। एक मूवमेंट पे सपोज लाइट रे की ऐसी बेंडिंग है, सपोज ये जो मैंने सबसे, इसको 1 नंबर देते हैं, 1 नंबर दे देती हूँ मैं, ये जो सबसे लास्ट में मैंने लाइट रे बनाई है ये अभी हमारी आइस तक नहीं पहुंच रही है, ये तो क्लियर हो गया। ये जो मैंने 1 नंबर पे बनाया है ये वाली लाइट रे बेंड होती होती हमारी आइस तक नहीं पहुंची है। नेक्स्ट मूवमेंट पे क्या हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है, डेंसिटी वेरी कर सकती है, नेक्स्ट मूवमेंट पे क्या पॉसिबिलिटी है कि लाइट रे, ये वाली लाइट रे सपोज यहाँ से ये ऐसे जाके क्या हुआ, इसकी ऐसे बेंडिंग हो गई, इस तरह से बेंडिंग हो गई कि हमारी आइस तक पहुंच गई, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक मूवमेंट पे वही लाइट रे हमारी आइस तक नहीं पहुंची थी, नेक्स्ट मूवमेंट पे वही लाइट रे हमारी आइस तक पहुंच गई, ऐसा बहुत सारी लाइट रेस के साथ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट अमाउंट्स में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट, ठीक। व्हेन द एटमॉस्फेयर, क्या लिखा है एटमॉस्फेयर, यहां मैंने लिखा है अमाउंट, इसके आगे व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स मोर स्टारलाइट टुवर्ड्स अस, जैसे कि इस केस में अगर सपोज लाइट रे यहाँ पर मैंने बनाया, जैसे ये एक लाइट रे आ रही है, दूसरी लाइट रे आ रही है, थर्ड फोर्थ, यहाँ पर 4 लाइट रेज आ रही है, ठीक है। तो जब ज्यादा लाइट रेज आएंगी तो क्या होगा, व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स मोर स्टारलाइट टुवर्ड्स अस द स्टार अपीयर्स टू बी ब्राइट। जब ज्यादा लाइट रेज हमारी आईज तक आएंगी तो हमें स्टार ब्राइट दिखाई देगा। और नेक्स्ट मूवमेंट पे क्या हो सकता है कि वो लाइट रे अलग तरह से बेंडिंग हो जाए उसकी और वो लाइट हमारी आईज तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा, when the atmosphere refracts less starlight then the star appears to be dim, ठीक है। तो जब ज्यादा लाइट रेज आपकी आईज तक आएंगी तब आपको स्टार ब्राइट दिखाई देगा, कम लाइट रे आपकी आईज तक आएंगी तो स्टार आपको डिम दिखाई देगा। तो कभी आपको ब्राइट दिखाई देगा और कभी डिम दिखाई देगा। तो क्या हुआ, कैसा दिखाई दिया, ट्विंकल करता हुआ दिखाई दिया, क्लियर हो गया। और ऐसा क्यों होगा, कब एक ही लाइट रे कभी ज़्यादा बेंड हो रही है कभी कम बेंड हो रही है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है, लेयर्स की डेंसिटीज डिफरेंट है, इसकी वजह से बेंडिंग डिफरेंट होगी, अलग अलग मोमेंट्स पे बेंडिंग अलग अलग हुई। बेंडिंग अलग अलग होने से कभी ज़्यादा स्टारलाइट हमारी आइज तक आएगी, कभी कम स्टारलाइट हमारी आइज तक आएगी, वेरिएशन चलता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसलिए हमें स्टार कभी ब्राइट दिखाई देगा और कभी हमें डिम दिखाई देगा। तो ब्राइट डिम अलग अलग इंस्टेंस पे, अलग अलग मूवमेंट पे आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो आप दूर से, जब इतनी दूर से आप इतने दूर के ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ट्विंकल हो रहा है। क्लियर हो गया। इसमें एक डाउट बच्चों को है कि स्टार्स क्या एक्चुअल में ट्विंकल करते हैं? नहीं, एक्चुअल में ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, वो तो कॉन्स्टेंटली लाइट सेंड कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लाइट एमिट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें ट्विंकल होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि 1 वर्ड में आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल। और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।